Okay, so welcome dear students. Now we are going to start exercise 5.7. Question 1 to 10 have been solved in first part of this video. Today we shall start from question number 11. So let me write question 11. Okay, in question 11, you are given y equal to 5 cos x minus 3 sin x, and we have to prove that d2y अपॉन dx स्क्र प्लस वाई इक्वल टू 0। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, प्रूव करने के लिए दिया गया है। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, सो ये है आपका क्वेश्चन। गिवन y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin y। सो लेट अस डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5 एज इट इज, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस 3 एज इट इज, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है। अब एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप इसको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस 5 एज इट इज, साइन की डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगी, माइनस 3 एज इट इज, कॉस की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 5 कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 साइन एक्स। सो माइनस यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं देखो तो 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। क्यों किया माइनस कॉमन? क्योंकि कॉमन करने के बाद हमारे पास जो रह गया 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, उसको ध्यान से देखें, 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, तो वो गिवन y है, ठीक है। तो आप इसको y लिख सकते हो, तो ये इज इक्वल टू माइनस वाई हो गया, माइनस भी है साथ में, और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास रह जाता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, ठीक है। सो दिस एम्प्लाइज y को शिफ्ट कर दीजिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो यही हमको प्रूव करने को भी दिया गया था। सो यू कैन राइट हैंस प्रूव्ड। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज दिस? If y is equal to cos inverse x, find d2y upon dx square in terms of y alone। मीन्स हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही निकालना है गिवन y का, बट आंसर जो है हमें y में चाहिए, x में नहीं चाहिए। तो कैसे करेंगे? देखो वैसे ही करेंगे, बट सॉल्व करते करते हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट। कैसे करेंगे देखो, हमने लिख लिया गिवन y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, कॉस इनवर्स x की डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए आपको, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट होती है, ठीक है। ओके, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। डी वाई अपॉन डी एक्स का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, देखो कैसे करेंगे, हम d अपॉन डी एक्स लिखते हैं, माइनस अंडर रूट को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, पावर 1/2 होती है, ऊपर पावर माइनस 1/2 हो जाएगी। मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, ठीक है, और साथ में माइनस का साइन है, तो इसको हम यहाँ पर अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं डिफ्रेंशिएशन का, कौन सा? सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं डिफ्रेंशिएशन का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1 का। तो माइनस तो एज इट इज रहेगा, बाहर आ जाएगा,
पावर -1/2 है, तो ये पावर लिख दी है हमने -1/2 इंटू बेस 1 माइनस एक्स स्क्र पावर n-1, तो पावर 1/2 है, -1/2 -1, ठीक है। बट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर चेन रूल भी देखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला x में है और यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्र है, तो जो x की जगह पर है उसकी फिर से डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र -1/2 -1 जो है वो -3/2 हो गया इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ 1 0 माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र की डिफ्रेंसिएशन 2x हो गई, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, और इंटू इसको आप 1/1 माइनस एक्स स्क्र पावर 3/2 लिख सकते हैं, माइनस की पावर डिनोमिनेटर में ले आए, इंटू 0 इंटू -2x है, इसको आप -2x लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा 1 इंटू 1 इंटू एक्स, और यहाँ पर माइनस भी है साथ में, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र पावर 3/2, और लेफ्ट हैंड साइड पर है d2y अपॉन डी एक्स स्क्र, दैट इज आपके पास d2y अपॉन डी एक्स स्क्र रह गया माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र पावर 3/2। अब ये तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया x में, बट अब हमें x को y में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें गिवन इक्वेशन से x निकालना पड़ेगा और फिर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर हमें वो आंसर y में मिलेगा। तो कैसे, देखो फ्रॉम गिवन है हम लोगों को y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो इसको साइड एक्सचेंज करके लिखें तो आप इसको कॉस इनवर्स x इक्वल टू y लिख सकते हैं। दिस एम्प्लाइज, पहले हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, अगर मैं कॉस इनवर्स को लेफ्ट से राइट में ले जाऊं तो ये कॉस बन जाएगा और एंगल इसका y हो जाएगा, सो x इक्वल टू कॉस y हो गया। तो देयरफॉर हम इस x की वैल्यू कॉस y रख देंगे, तो आपके पास d2y अपॉन डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस एक्स की जगह हम कॉस y लिख देंगे अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र है, इसकी जगह हम कॉस स्क्र कर देंगे पावर 3/2 माइनस कॉस y एज इट इज 1 माइनस कॉस स्क्र साइन स्क्र होता है, तो ये साइन स्क्र y हो गया बच्चों, पावर इसकी 3/2 है। पावर ऑफ अ पावर मल्टीप्लाई होते हैं, 2 इंटू 3/2 करोगे तो 2 से 2 कैंसल, पावर 3 रह जाएगी आपके पास। सो आपके पास राइट साइड में बच जाएगा कॉस y अपॉन साइन क्यूब y, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर आप करें इसको, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस y अपॉन साइन y इंटू साइन स्क्र y, ठीक है। साइन क्यूब को मैंने साइन y इंटू साइन स्क्र y किया, लिख सकते हैं। क्यों किया? क्योंकि कॉस y और साइन y आपस में मिलकर टेन कॉट y बना देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट y, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, और 1 अपॉन साइन कॉसिकेंट होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो कॉसिकेंट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड आपकी है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन टर्म ऑफ y। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13 एंड y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब इसमें करना क्या है, देखिए, शो दैट x स्क्र y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन दो तरह से किए जाते हैं बच्चों।
पहला मेथड ये होता है कि हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं और जो प्रूव करने को दिया गया है उसमें उसे पुट कर देते हैं। तो y1 और y2 जो है वो y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, y2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। और समटाइम क्या होता है कि हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को निकालने के बाद रीअरेंज करते हैं और रीअरेंज करने के बाद उसकी डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट, दोनों मेथड से क्वेश्चन किया जा सकता है, बट कई बार कोई मेथड इजी होता है और कोई तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जो मेथड आपको इजी लगता है मैं उसी मेथड से आपको करवाऊंगा, ठीक है। बाकी आप अगर रिमेंबर रख लें कि ये क्वेश्चन कैसे किया गया है थोड़ा सा, तो आपको इजी हो जाएगा। अदरवाइज सॉल्यूशन आप कैसे भी कर सकते हो। सो हम इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। हम पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन y1 और y2 में लिखा है, तो हम यहाँ पर y की डिफरेंशिएशन देखो dy अपॉन dx होगी, इसको हम लोग y1 लिखेंगे। तो y की डिफरेंशिएशन को हम लोग y1 लिख देते हैं। अब 3 cos log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 एज इट इज। कॉस की डिफरेंशिएशन होगी पहले माइनस होती है, तो आप इसको लिख देंगे माइनस साइन log x, और log x की फिर से करनी पड़ेगी, तो log x की डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगी, प्लस 4 एज इट इज। साइन की डिफरेंशिएशन cos होती है, तो ये cos ऑफ log x आ जाएगा, और log x की फिर से करनी पड़ेगी आपको, तो ये 1/x आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, देखिए इसकी 1/x है, यहाँ भी 1/x है, तो आप दोनों का एलसीएम x ले सकते हो, ठीक है। ये 1/x कॉमन भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो यहाँ पर रह जाएगा -3 साइन log ऑफ x प्लस 4 cos log x, ठीक है। और इधर आ गया y1। अब चाहें तो यहाँ पर आप y2 निकाल सकते हैं, मीन सेकेंड और डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, पर इधर क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा और वो लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस x को रीअरेंज करके इधर ले आएंगे, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज, हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को थोड़ा रीअरेंज कर रहे हैं, तो x इंटू y1 हो जाएगा इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में आपके राइट साइड में रह जाएगा -3 साइन log ऑफ x प्लस 4 cos log x, ठीक है। अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y1 की डिफरेंशिएशन को y2 लिख देंगे, प्लस सेकंड फंक्शन y1 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू -3 एज इट इज साइन log x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, साइन की डिफरेंशिएशन पहले cos कर देंगे, एंगल इसका log x है, एंगल log x है तो फिर से डिफरेंशिएशन होगी log x की 1/x हो जाएगी, ठीक है। फिर cos की डिफरेंशिएशन माइनस होती है, यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, और हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है। cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन माइनस हमने लगा दिया है, log ऑफ x इंटू 1/x, ठीक है। बच्चों लेंथी क्वेश्चंस में बहुत सारी कैलकुलेशंस हमें ब्रेन में करनी पड़ती हैं, शॉर्ट भी करनी पड़ती हैं, ठीक है, सो दैट कि क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो सके। सो दिस एम्प्लाइज x/y2 एज इट इज प्लस y1 एज इट इज इक्वल टू 1/x दोनों में, आप इसको कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर रह गया -3 cos log x और -4 sin log x, ठीक है, राइट। अब माइनस माइनस भी कॉमन किया जा सकता है, तो ये 1/x आ गया, बाहर हमने माइनस लगा दिया, यहाँ पर रह गया 3 cos log x, माइनस कॉमन कर दिया है तो यहाँ प्लस आ गया 4 sin log x, और लेफ्ट हैंड साइड है आपकी x/y2 प्लस y1, ठीक है।
अब देखिए इस एक्स को हम शिफ्ट करके इधर लाएंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स वाई टू प्लस वाई वन और माइनस एज इट इज। बट ये जो ब्रैकेट में अब टर्म बनी बेटा, इसको ध्यान से देखिए, 3 cos log x, ये देखो 3 cos log x प्लस फोर साइन लॉग एक्स प्लस 4 sin log x, तो ये आपका y है। तो इक्वेशन 1 लिख दीजिए इसको, और हम यहाँ पर लिख देंगे इंटू वाई, इसको हमने रिप्लेस करके y लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली जब हम फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं तो हमारे पास जनरली गिवन जो y होता है वो बन जाता है, बहुत बार बनेगा आने वाले क्वेश्चंस में, तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। सो x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन हो गया एक्स वाई वन, माइनस वाई को शिफ्ट कर दीजिए राइट से लेफ्ट में, प्लस वाई और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यही बच्चों प्रूव करने को भी है, आप क्वेश्चन में देख सकते हो। सो हैंस प्रूव्ड। सो लेट्स राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so this is the next question. You are given y equal to a e power mx plus b e power nx. So that d2y upon dx square minus m plus n dy upon dx plus mny equal to 0. सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही करेंगे, लेकिन इसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट निकालना और फर्स्ट ऑर्डर के बाद वैल्यू निकालने के बाद हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके चेक करेंगे, वो इक्वल टू 0 आनी चाहिए। तो हम पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। सो ये लिख लिया है मैंने क्वेश्चन, y इक्वल टू ए पावर एम एक्स प्लस बी पावर एन एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t एंड x, वी गेट y का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू a एज इट इज, e पावर एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन e पावर एम एक्स आ जाएगा, और एम एक्स का बाई चेन रूल फिर से होगा तो इंटू एम होगा, प्लस b e पावर एन एक्स, बी एज इट इज, ई पावर एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई पावर एन एक्स हो जाएगा, बट एन एक्स का फिर करना पड़ेगा बाई चेन रूल, तो ये एन हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको डी वाई अपॉन डी एक्स क्या मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स मिल गया आपको ए एम ई पावर एम एक्स प्लस बी एन ई पावर एन एक्स, ठीक है। अब हम डी टू वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं। Okay, so now differentiating both side with respect to x again. तो dy अपॉन dx की डिफ्रेंसिएशन हो गई d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू a m e पावर एम एक्स, a और m कांस्टेंट हैं एज इट इज, e पावर एम एक्स की डिफ्रेंसिएशन e पावर एम एक्स आ गई, और एम एक्स की फिर से करेंगे बाई चेन रूल तो m आएगा, प्लस बी एन एज इट इज, ई पावर एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई पावर एन एक्स आएगा, बाई चेन रूल एन एक्स फिर करना पड़ेगा तो ये एन आ जाएगा। कहाँ पर लगता है चेन रूल, ये बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, अब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, रट्टा मत लगाना नहीं तो क्वेश्चन आपके नहीं हो पाएंगे। सो बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स हो गया, एम इंटू एम एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स, ये आ गया बच्चों डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब जिसको प्रूव करना है जिस इक्वेशन को, उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, जो प्रूव करनी है, ठीक है, हमें प्रूव करने को बोला गया है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं, यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड है एल एच एस इज इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई, ठीक है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। सो दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो, जो हमने ये फाइंड आउट की है, दिस इज ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन
इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू है वो ये है बच्चों, इसको ये है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको रख दीजिए ए एम ई पावर एम एक्स प्लस बी एन ई पावर एन एक्स प्लस आगे है प्लस एम एन वाई। सो प्लस एम एन इंटू वाई, वाई का वैल्यू भी रखना पड़ेगा, तो वाई का वैल्यू है ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स। ठीक है, इक्वल टू जीरो नहीं अभी करना है, हमें इसको प्रूव करना है, ये इक्वल टू जीरो आना चाहिए। हमने इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लिया है केवल, तो अब इन ब्रैकेट्स को ओपन करिए और सॉल्व करना है। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स, सेकेंड टर्म एज इट इज बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स, माइनस, बाहर माइनस है सारे साइन चेंज हो जाएंगे, पहले m से मल्टीप्लाई होगा तो m इंटू दिस टर्म, तो ये m स्क्वायर हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, बी एम इंटू एन, एम एन हो गया ई पावर एन एक्स। ठीक है, अब माइनस एन से मल्टीप्लाई होगा, इसको m प्लस एन था, बाहर माइनस है तो माइनस एन से मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी माइनस ए इंटू एम एन, ए इंटू एम यहाँ से एन यहाँ से, एम एन ई पावर एम एक्स, फिर माइनस हो जाएगा बी एन इंटू एन, एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स प्लस एम एन से, अब एम एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो ए इंटू एम एन ई पावर एम एक्स प्लस बी इंटू एम एन ई पावर एन एक्स। इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारी टर्म्स इस तरह से बन रही हैं तो मैंने इनको इसी तरह से लिखा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखेंगे यहाँ पर क्या बनता है, लेट अस कलेक्ट द सेम टर्म्स एंड सी देयर साइन। सो ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स, एक प्लस की एक माइनस की कैंसिल हो गई, बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स, बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स, ये प्लस की है और ये माइनस की कैंसिल हो गई, माइनस बी एम एन ई पावर एन एक्स प्लस बी एम एन ई पावर एन एक्स, एक माइनस की एक प्लस की कैंसिल हो गई, माइनस ए एम एन ई पावर एम एक्स प्लस ए एम एन ई पावर एम एक्स प्लस की ये माइनस की कैंसिल होगी, सारी टर्म्स कैंसिल होगी तो इक्वल टू जीरो आ गया और ये इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, सो यू कैन राइट हैंड्स प्रूव्ड। सो लेट अस राइट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so this is the next question. Y is equal to 500 e power 7x plus 600 into e power minus 7x and so that d2y upon dx square equal to 49y है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, कुछ रीअरेंजमेंट्स करेंगे, अपने आप प्रूव हो जाएगा। सो लेट अस सी। सो y is equal to 500 e power 7x plus 600 into e power minus 7x मैंने लिख लिया है जो गिवन है। As usual, we write the common terms, the common statement differentiating both side with respect to x। y का डिफ्रेंशिएशन हो गया dy upon dx is equal to 500 as it is, e पावर 7x का डिफ्रेंशिएशन e पावर 7x, 7x का चेन रूल से फिर करेंगे तो 7 आ जाएगा, प्लस 600 as it is, e पावर डिफ्रेंशिएशन ई पावर माइनस 7x की डिफ्रेंशिएशन ई पावर माइनस 7x रहेगी, बट माइनस 7x की फिर से करेंगे तो माइनस 7 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम 7 और 7 को कॉमन कर देते हैं, क्यों करेंगे पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, कॉमन कर रहे हैं क्योंकि हमें लास्ट में y मिल जाएगा, तो ये ध्यान रखना इस बात का। यहाँ पर तो जो रह गया उसे लिख दीजिए 500 ई पावर 7x प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 600 ई पावर माइनस 7x, ये आ गया आपके पास dy अपॉन dx। अब इसको एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। ठीक है, सो dy अपॉन dx का डिफ्रेंशिएशन हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, 7 को एज इट इज लिख दीजिए, 500 एज इट इज, e पावर 7x का डिफ्रेंशिएशन e पावर 7x इंटू 7 चेन रूल से,
-600 एज इट इज, ई पावर -7x का डिफ्रेंसिएशन ई पावर -7x, चेन रूल से -7x का डिफ्रेंसिएशन फिर से -7 ब्रैकेट क्लोज। अगेन 7 एंड 7 कॉमन कर दिया, 7 कॉमन करके बाहर लाएंगे आप लोग, एक 7 ऑलरेडी है यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 500 ई पावर 7x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 600 ई पावर -7x। ठीक है, लेट मी टेक द नेक्स्ट पेज। ओके, सो हियर यू गेट राइट साइड है आपकी, सॉरी लेफ्ट साइड है d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 जा 49, और ये जो ब्रैकेट में बचा है बच्चों 500 ई पावर 7x प्लस 600 इंटू ई पावर -7x, ये y है। ये देखिए चेक कर लीजिए, 500 ई पावर 7x, 500 ई पावर 7x प्लस 600 ई पावर -7x, दिस इज इक्वल टू y। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू y लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे आप लोग यूजिंग इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 आपकी गिवन है। ठीक है, और यही आपको प्रूव करने के लिए भी था क्वेश्चन में, चेक कर लीजिए। सो हैंस प्रूव्ड। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से हम करेंगे। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। यू आर गिवन ई पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, इसे क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए, और प्रूव करना है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर। तो कुछ नहीं है, डिफ्रेंशिएटिंग स्टार्ट करना, सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो हम लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर देते हैं, दोनों साइड x के साथ क्या मिलेगा देखो, dy dx ऑफ e पावर y इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू dy dx ऑफ 1, इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ई वाई को फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए और x प्लस 1 को सेकेंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, differentiation of second, that is x plus 1, plus second function as it is differentiation of first function e power y is equal to differentiation of 1, that is a 0। e power y as it is dy dx of x plus 1, x की डिफ्रेंसिएशन 1 हो गई और 1 की 0 हो गई, प्लस x प्लस 1 एज इट इज, और e पावर y का डिफ्रेंसिएशन e पावर y रहा, लेकिन यहाँ पर x के साथ हो रही है और यहाँ पर y है तो y की फिर से करनी पड़ेगी, तो dy अपॉन डी एक्स भी आएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, सो क्या आ गया आपके पास आ गया यहाँ पर देखो, e पावर 1 प्लस 0 1 1 इंटू ई पावर y, ई वाई हो गया, प्लस x प्लस 1 ई पावर y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होगा तो पहले ई पावर वाई शिफ्ट होगा, तो ये माइनस का ई पावर वाई आ जाएगा, फिर इसको शिफ्ट करेंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा, एक्स प्लस 1 इंटू ई पावर वाई, तो ई पावर वाई कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया -1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, नाउ फ्रॉम गिवन इक्वेशन 1 हम x को एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से, कैसे, गिवन इक्वेशन 1 है ई पावर वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, गिवन इक्वेशन है e पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर आप लोग देखें तो e पावर y को लिख सकते हैं 1 अपॉन x प्लस 1, x प्लस 1 इधर चला जाए तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो e पावर y हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1, हमें मिला है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में -1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो इस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को आप e पावर y लिख सकते हो। लेट मी टेक द नेक्स्ट पेज। सो देयरफॉर
डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका माइनस एज इट इज, और 1/x+1 को आपने ई पावर वाई लिख दिया। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस एज इट इज ई वाई का डिफ्रेंसिएशन ई पावर वाई, और वाई का फिर से करना पड़ेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। ठीक है, दिस एम्प्लाइज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर एज इट इज इक्वल टू, ये जो माइनस ई पावर वाई है, माइनस ई पावर वाई है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो इसको हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देते हैं, और 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज ऑलरेडी देयर, यहाँ पर लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन 2, इसका नाम 2 दे दीजिए। ठीक है, सो देयरफॉर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वेयर हो जाएगा, और यही आपको प्रूव करने को भी है, चेक कर लीजिए क्वेश्चन में। सो हैंस प्रूव्ड, राइट। सो लेट अस स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू होल स्क्वायर। प्रूव करने के लिए एक इक्वेशन दी है, आप बुक में देख सकते हैं, डायरेक्ट प्रूव हो जाएगी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन y1 हो गया, tan इनवर्स x होल स्क्वायर, पहले फॉर्मूला लग जाएगा x पावर n वाला, तो ये हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x पावर 1 रह जाएगी, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x दोबारा होगी चेन रूल से, तो वो हो जाएगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x। ठीक है, अब फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। ठीक है, क्या मिलेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और y1 को सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ y1 दैट इज y2 हो गई, प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 की 0 हो गई और एक्स स्क्वायर की 2x हो गई, इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 2 एज इट इज आ जाएगा, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दिस एम्प्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दो, क्योंकि हमें प्रूव करना है, इसी फॉर्मेट में है ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन, तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं। बाई 1 इंटू 2x क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा और 0 प्लस 2x हो गया, तो ये बन गया 2xy1 इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट से राइट में ले आओ, तो ये सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मतलब ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2xy1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2, ओपन दिस ब्रैकेट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया इंटू y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1, 2x है, मल्टीप्लिकेशन टर्म को बीच में लिखा जा सकता है, इक्वल टू, मैंने कहा है कि जो हमें प्रूव करना होता है उस फॉर्म में अगर हम टर्म्स को रीअरेंज कर सकते हैं तो आपका आंसर हो जाता है। ठीक है,
तो 1 प्लस एक्स स्क्र को आप एक्स स्क्र प्लस 1 लिख सकते हैं, y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र को एक्स स्क्र प्लस 1 लिख सकते हैं इंटू y1 इज इक्वल टू 2। चेक कर लीजिए, क्वेश्चन में यही प्रूव करने को था। बच्चों ये जो लास्ट स्टेप होता है ना प्रूव करने वाला, इसमें हम जब प्रूव कर रहे होते हैं तो हमारे पास टर्म्स आगे पीछे आती हैं, बट उनको रीअरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं रीअरेंज करके उसी फॉर्मेट में लिखना होता है जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन हमको प्रूव करने को दिया गया है। ठीक है, क्योंकि हमें कहा गया है कि स्पेसिफिक टर्म या स्पेसिफिक फॉर्म में इक्वेशन को प्रूव कीजिए, तो अगर वो बन सकती है तो हमें वही बना के लिखनी होती है और वो बनता है हेंस प्रूव्ड। वैसे क्वेश्चन यहाँ भी ठीक होगा, नंबर मिल जाएंगे, बट आप एक स्टेप और आगे कर दें तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट पार्ट के लिए इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से 11 से 17 तक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।